हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बॉय पर। और आज हम जानेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़े कुछ कोर कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट जानने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे जर्म्स हैं और जब ये शरीर के अंदर आते हैं तो या तो वो व्यक्ति बीमार होता है या फिर उसकी मौत होती है। हमारी बॉडी के पास ऐसे उपाय हैं जैसे स्किन, म्यूकस एंड सीलिया, ताकि पैथोजेंस को फिजिकली रोक सके शरीर के अंदर आने से। अब पैथोजेंस यानी क्या? पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिससे आप बीमार पड़ते हो। जब पैथोजेंस फिजिकल बैरियर को तोड़कर शरीर के अंदर घुस जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और पैथोजेंस पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पैथोजेंस वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, फंगस हो सकता है, जो कि हमारे शरीर को बीमार करते हैं। हर एक पैथोजन के अलग अलग सब पार्ट्स होता है जो कि यूनिक होता है उस पैथोजन के लिए और जो बीमारी वो लाता है। और पैथोजन का वो पार्ट जिससे इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है उसे कहते हैं एंटीजन। जो एंटीबॉडीज बने हैं एंटीजन के रिस्पॉन्स में, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम का। आप एंटीबॉडीज़ को समझे कि वो सोल्जर्स है आपके बॉडी डिफेंस सिस्टम के, और हर एंटीबॉडी या सोल्जर ट्रेंड है कि बस वो किसी पर्टिकुलर एंटीजन को ही पहचाने और उसे मार दे। हमारे शरीर में हज़ारों अलग अलग एंटीबॉडीज़ है। जब हमारा शरीर पहली बार एक्सपोज होता है किसी भी एंटीजन को, तब हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिस्पॉन्ड करने और उस एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए टाइम लगता है, और उस दौरान वो व्यक्ति बीमार होता है, जैसे बुखार, जुकाम। जब एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो पूरा इम्यून सिस्टम मिलकर उस पैथोजन को मारता है और डिजीज को रोकता है। एंटीबॉडीज बनाने के साथ इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग मेमोरी सेल्स भी बनाता है, जो कि जिंदा रहते हैं डिजीज खत्म होने के बाद भी। और जब बॉडी पर फिर से उसी प्रकार का पैथोजन अटैक करता है तो इस बार एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स ज़्यादा फास्टर और इफेक्टिव होता है, क्योंकि मेमोरी सेल्स रेडी होते हैं एंटीबॉडीज़ को पंप करने के लिए अगेंस्ट दैट एंटीजन। इसका मतलब ये है कि अगर उस व्यक्ति की बॉडी फ्यूचर में किसी डेंजरस पैथोजन को एक्सपोज होती है तो उसका इम्यून सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और आसानी से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल ये है कि वैक्सीन कैसे काम करता है और वैक्सीन में होता क्या है। वैक्सीन में वीकेंड यानी कमज़ोर या फिर इनएक्टिव पार्ट होता है उस एंटीजन का जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। नए वैक्सीन में ब्लूप्रिंट होता है फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीजन्स रेदर देन एंटीजन इटसेल्फ। वैक्सीन चाहे एंटीजन से बनी हो या ब्लूप्रिंट से, इससे वैक्सीन लेने वाला बीमार नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन वीकेंड वर्जन होता है उस एंटीजन का। लेकिन ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और इम्यून सिस्टम फर्स्ट टाइम फाइट करना चालू कर देता है अगेंस्ट दैट एंटीजन, जिससे कि इम्यून सिस्टम को पता लगता है कि इस तरह के एंटीजन के लिए कौन सा एंटीबॉडीज बनाना है। कुछ वैक्सीन के मल्टीपल डोज दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लॉन्ग लाइफ एंटीबॉडीज बने और मेमोरी सेल का अच्छे से डेवलपमेंट हो। इस तरह से हमारी बॉडी ट्रेन की जाती है ताकि हमारी बॉडी फाइट कर सके अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है कि हर्ड इम्यूनिटी। अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? जब किसी को वैक्सीन लगाई जाती है तब उन लोगों की बचने की संभावना बढ़ती है, लेकिन हर किसी को तो वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। जिन लोगों को HIV या फिर कैंसर या फिर किसी वैक्सीन कंपोनेंट से एलर्जी है तो वो लोग तो वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो उनका क्या? इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर इनको उन लोगों के बीच रखा जाए जिन्हें ऑलरेडी वैक्सीन दी है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे पैथोजन की सर्कुलेट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता और हर्ड इम्यूनिटी फुल प्रोटेक्शन नहीं देता उन लोगों को जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। वैक्सीनेशन बस आपको ही नहीं बल्कि उनको भी प्रोटेक्ट करता है जिन्हें वैक्सीन नहीं दी जा सकती। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।